अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जुम्मा मुबारक। मैं और मेरे सारे दोस्त जुम्मे का दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। आज क्लास के अंदर कोई भी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही। मास्क उतारो। जी फ्रेंड्स, वाइट कलर का सूट पहना और ब्लैक कलर का मामा शरीफ बांधा है मैंने। वाइट कलर का सूट, वाइट कलर जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट कलर और इसकी बेशुमार बरकतें और फजीलतें हैं। और इसके अलावा खुशबू भी मैंने लगा ली है दोस्तों, और उसके अलावा मैंने तेल भी लगा लिया है। और खुशबू कोशिश किया करें कि नॉन अल्कोहलिक लगाया करें, क्योंकि आजकल जो मार्केट में परफ्यूम्स आ रही हैं वो 90% अल्कोहलिक हैं, और इससे अवॉइड करें क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और फ्रेंड्स, अमामा शरीफ बांधने का ये फ़ायदा है कि एक नमाज का आपको जो सवाब है वो 70 गुना मिलता है। तो अमामा शरीफ बांध कर आदत डालिए नमाज़ पढ़ने की। तो अब हम चलेंगे जुमा पढ़ने। आप सबको भी जुमा मुबारक। और फिर आके मैं आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा पढ़ के आ गया हूँ। मैं जाते वक्त जैकेट पहन गया था क्योंकि बाहर थोड़ी सर्दी हो चुकी है। तो अब मैं जुमा पढ़ के अभी आया हूँ, तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगा। कपड़े चेंज करने के बाद खाना खाऊंगा और फिर आपके साथ मैं अगली रूटीन शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं और मेरा खाना बिल्कुल रेडी था। जैसे ही मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के आया तो घर वालों ने कहा कि खाना बिल्कुल रेडी है, खा लो। क्योंकि जुमे की रूटीन हमारी यही होती है कि जुमा पढ़ के ही खाना खाते हैं। और यूनिवर्सिटी से आगे मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ गाजर का जूस पिया था। तो अब मैं खाना खाऊंगा। जुमे का दिन स्पेशल तो होता ही है हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि इस दिन पापा को भी छुट्टी होती है। तो हमारी रूटीन ज़रा बाकी दिनों की निस्बत बिल्कुल चेंज होती है। तो अब मैं खाना खाऊंगा और फिर अगली बात करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, खाना मेरा बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है, और जो सालन बना है वो है आलू गोश्त का, और साथ गर्म गर्म रोटियाँ हैं। और बहुत ही मज़ा आएगा आज खाना खाने का। तो आलू गोश्त या चिकन मुझे वैसे ही काफ़ी पसंद है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना स्टार्ट करते हैं। फिर एकेडमी वाले बच्चों ने भी आ जाना, फिर उनको भी टाइम देना। तो फिर मैं कहीं रात को ही जाके फारिग होऊंगा, तो उससे पहले पहले मैं खाना खा लूँ फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर छत पे। और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमने छत पे पढ़ना है, छत पे पढ़ना है। वैसे इनको हफ़्ता डेढ़ हो गया माशाल्लाह आते। तो इनको मैं नीचे टीवी लाउंज में पढ़ा रहा था, लेकिन इन्होंने काफ़ी दिन से ज़िद लगाई हुई थी कि सर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर ही पढ़ना है। तो पता नहीं इनको क्या ख़ास बात लगती थी ऊपर में। मैंने कहा चलो ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि आज मौसम ठीक हो रहा है तकरीबन। दोपहर टाइम बादल निकले थे, लेकिन उसके बाद हल्की सी धूप निकल आई थी। तो मैंने कहा चलें इनको ऊपर ले जाते हैं। आज ये ऊपर माशाल्लाह अपना काम याद कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये फ्रेंड्स, मैं फ़ारिग था जबकि मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है ना, तो 10:30 बजे मुझे छुट्टी हो जाती थी। तो 10:30 के बाद तकरीबन मैं सारा दिन फ़ारिग ही रहता था। तो कोई ख़ास काम नहीं था मुझे। शॉप पे चल जाता है 1-2 घंटे, वो भी पापा मुझे ज़्यादा नहीं बुलाते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बच्चों को एकेडमी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। ये इन बच्चों के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आइडिया मुझे किसी ने दिया, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ही बच्चे आ रहे हैं मेरा भी टाइम अच्छा पास हो रहा है, और मैं ख़ुद को अपने आप को बिज़ी भी रख पाता हूँ। तो इससे बंदा बहुत सी परेशानियों, बहुत से मसाइल से, और जो फालतू वक्त बंदा ज़ाया करता है ना, उससे बच जाता है। तो बंदा एक काम में बिज़ी हो जाता है, बंदे को टेंशन होती है कि मैंने ये काम दिया है, मैंने ये काम लेना है, या क्या प्रोग्रेस जा रही है। तो 1-2 बच्चे छुट्टी पे हैं आज। मैंने सोचा था जिस दिन सारे बच्चे आएंगे उस दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चलें आज मूड बन गया। तो आमिर, आप बताओ किस क्लास में हो? 7 में। ऊंची बोलो ज़रा। 7 में। आपका नाम क्या है? आमिर। कौन सा स्कूल है आपका? यूनाइटेड स्कूल। अच्छा, यूनाइटेड स्कूल सिस्टम। साथ कौन बैठा है जी? साइम। साइम बताओ, आपने जो आमिर ने बातें बताई हैं। मैं भी 7 क्लास में पढ़ता हूँ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश स्कूल में। अच्छा, दानिश स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 7 क्लास। हुरिया, आप बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में। 3 क्लास में पढ़ती हो। तो स्कूल कौन सा है आपका? ऊंची बोलो, सबको आवाज़ है। इकरा पब्लिक स्कूल। मरियम, आपके स्कूल में पढ़ती हो? यूनाइटेड स्कूल। ऊंची बोलो ज़रा। यूनाइटेड स्कूल। तो आपकी क्लास कौन सी है? 4। अंजा, आपकी स्कूल में पढ़ती हो? मैं 5 क्लास में हूँ। मेरा स्कूल का नाम है शादी पब्लिक मॉडल स्कूल। और तैयबा, आप? मैं 5 क्लास में और मेरे स्कूल का नाम है इकरा। तो गाइस देखा, ये बच्चे हैं माशाल्लाह से।
अपना काम याद कर रही हैं। आज फ्राइडे था तो इनको काम थोड़ा कम मिला था। ये सारे कह रहे थे किसी को 2 बुक्स का मिला है, किसी को 1 का मिला है। तो मैंने कहा ये तो थोड़ा फ्री हैं ही हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको ज़रूर एक्स्ट्रा बुक्स का करवाता हूँ अगर इनको काम ना भी मिला हो। तो मैंने कहा क्यों ना इनके साथ वीडियो बना के ज़रा अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो देखा आपने, तो इस मुतल्लिक़ आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इनको किस मेथड से पढ़ाना चाहिए और कौन सा मेथड इनके लिए बेस्ट रहेगा। अभी तक मैंने इनको मारा नहीं है, अभी तक मैं प्यार से ही समझा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी कभी कभार बात बिल्कुल ही नहीं मानते। तो आप बताएं कि अगर ये मेरी बात ना माने तो क्या इन पे डंडा इस्तेमाल कर लूँ या नहीं। अच्छा भाई, आप लोग सारे मुझे एक बात बताओ कि जब आप लोग नहीं पढ़ते या आप लोग बात नहीं मानते तो आप लोगों पे डंडा इस्तेमाल कर लिया करूँ? बोलो सारे, कर लिया करूँ? हुरिया कहती कर लिया, साइमा आप कहते हो? अच्छा, सारे क्या कहते हो? सारे जो कहते हैं डंडा इस्तेमाल कर लिया करें वो हाथ खड़े करो। आमर कह रहा डंडा इस्तेमाल कर लिया करें। सबसे पहले ये बंदा रोता है जब भी कोई बात हो, सबसे पहले आंसू इसके आ जाते हैं। डंडा इस्तेमाल कर लिया करें आमर। चलो जी, कल से फिर तेरे पर डंडा इस्तेमाल होना है, बच के रहिए ज़रा मेरे से। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इंशाल्लाह इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनको अपनी एवरी विज़िट करवाऊंगा और फिर इनके रिएक्शन चेक करेंगे कि इनका रिएक्शन क्या आता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी इनके साथ एकेडमी टाइम की रूटीन। तो अब इंशाल्लाह आपके साथ अगली रूटीन शेयर करता हूँ, तो मिलते हैं अगले टाइम में। तो व्यूवर्स, इनको मैंने सबक दिया हुआ था याद करने के लिए, इनको मैंने टाइम दिया था कि जल्दी से अपना सबक याद कर लो। तो किस किस को सबक याद हो गया अभी? मुझे तो सारे कह रहे हैं हमें हो गया, लेकिन हुरिया नहीं बोली। हुरिया तू आ जा तू। क्या मिला सबक आपको? ऊंची बोलो, इधर आगे। रीडिंग सुनानी शुरू करो मुझे। Rules are made to go from one place to another. People, cycles, motorcycles, cars, trucks, and other heavy vehicles use roads days. ये क्या लफ्ज़ है? Therefore, ये roads, ये people, और ये controlling. शाबाश, हुरिया ने जी अच्छा काम याद किया। वैसे ये इंग्लिश में अटक अटक के इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं इंग्लिश में अटकने के। मैथ इसको अच्छी आती है, मैथ का 2-2 मिनट बाद कहती है मुझे काम दो, मुझे काम दो। तो हुरिया इंग्लिश में इतना क्यों अटकती है, बता सबको ज़रा। थोड़ी सी बस मुझे मुश्किल आती है इसके अंदर। थोड़ी सी मुश्किल आती है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी क्लियर। चलो ठीक है, चल आ मरियम तुम आजा शाबाश। Earthworm can feel like through their ऊंची मुझे आवाज़ नहीं आ रही, 1 मिनट आप लोगों की आवाज़ में है। skin. Their skin cells are also sensitive. कैल्स नहीं, सेल्स होता है। सेल्स। Cells are also sensitive to मैं आपकी तरफ देखूंगा व्यूवर्स, लेकिन इसकी गलतियां पकड़ूंगा मैं। Butterflies, ants and cockroaches. कॉकरोचेस। हाँ। Can feel change around them. All living thing grow and डिवेल्प। develop when a मुझे पता है जो इसको लफ्ज़ भूलते हैं। born. It is very small in time. It grows into a dog, puppy dog, baby boy, seed plant, pupa, butterfly, dog, cat, and fish. Birds and trees produce birth to young ones to replace those animals that died. Animals and plants are both living things, but they are different in many वेज। ways. वाज नहीं है। Ways. चल शाबाश, मुझे पता है तूने थोड़ी याद की हुई यार, ठीक है। Animals are living things because they चल आ अमर, आ जा तुम, जल्दी आ जा। चल पढ़ना स्टार्ट कर।
our body need energy and food to more geography grow and to scald cannot use the food into from it is eaten by use us our body changing it into into a simpler from simpler the process of changing the is called digestion. The part of body that take part in the प्रोसेस। process ये अभी मुझे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि डंडा चलना चाहिए। ये 6 दिन हो गए हैं यही रीडिंग कर रहा है। इतने दिन हो गए हैं ना, सही बताएं, हफ्ता हो गया ना इस रीडिंग को, और 3 लाइनों में से इसकी कुछ 600 गलती निकल आई है। अब इसके ऊपर सबसे पहले डंडा चलना चाहिए, फिर इसका दिमाग सेट हो जाए। चल चल दोबारा याद कर गया। तो जी फ्रेंड्स, ये थे बच्चे और ये थी इनकी पढ़ाई। तो कुछ सही काम कर लेते हैं, कभी कभी कभार नहीं सही करते। कभी कभार मुझे इन पे गुस्सा भी आया था, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि गुस्से का फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं सारे, पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते, लेकिन इस एज में नहीं समझ होती। हमें खुद समझ नहीं थी कि इस एज में हमारे लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो अल्लाह पाक इन पे फजलो करम करेगा। तो ये थी हमारी रूटीन। जी फ्रेंड्स, इनको मैंने एक्स्ट्रा काम दिया हुआ, डायरी तो इनकी हो गई है। रोज़ाना ये डायरी तो तकरीबन 5 बजे ही कर लेते हैं, 4 बजे इनके आने की टाइमिंग है। डायरी इनकी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इनको बहुत थोड़ा थोड़ा काम मिलता है स्कूल से। तो फिर मैं इनको एक्स्ट्रा काम देता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी टाइमिंग रखी है 7, लेकिन मैं सिर्फ छुट्टी 7 बजे साइम को ही देता हूँ, और बाकी तकरीबन बच्चे 6 बजे ही चले जाते हैं। साइम लेट जाता है सबसे, इसका काम ज़रा ज़्यादा होता है। तो काम हो गया भी सबका? जी भाई, जी भाई। तो अब फिर क्या करना चाहिए? हो गया तो फिर शोर से पता लगेगा किस किस को छुट्टी चाहिए। किसको चाहिए छुट्टी? अभी सबको ही छुट्टी चाहिए। तो यार अभी तो 6 भी नहीं बजे, अभी छुट्टी क्यों दूँ आप लोगों को? तो फ्राइडे हाफ डे, जुमा पढ़ लिया, स्कूल में हाफ डे हो गया, तो एकेडमी का क्या ताल्लुक इससे? तो फिर अब छुट्टी करनी है आप लोगों ने? जी। आधा घंटा और पढ़ लो। हैं सुबह फिर पढ़ना है? अच्छा, तो फिर जो मैंने एक्स्ट्रा काम दिया है घर से करके लाओगे? जी। फिर सुबह कल डायरी से पहले मैंने ये आप लोगों से ये वाला काम सुनना है। ओके भाई। फिर करनी है छुट्टी फिर? हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है। आमर और साइम आप लोग निकलो, छुट्टी करो, बैग क्लोज करो, सारे बजे बैग क्लोज करो अपना। और ये वीडियो YouTube पे आनी है, घर जाके देखोगे ना? ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने? सही है, मैंने 1 साल पहले। वेरी गुड। साइम मेरा पुराना साथी है। ठीक है भाई, निकलो आप लोग। अल्लाह हाफिज़। चलो जी, अब आप लोग भी निकलो। शाबाश। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, बच्चे पढ़ के चले गए थे, तो उसके बाद 1-2 घंटे में बैठा रहा। तो उसके बाद ये घर वालों ने मसाला लगा दिया है चिकन को भी, और उसके बाद फ़िश को भी। तो आज टिक्का पार्टी होगी और फ़िश पार्टी होगी, तो आप भी हमारे साथ ज़रूर एंजॉय करें। यहाँ पे फ़िश को भी मसाला लग चुका है, तो ये आधे या 1 घंटे तक तैयार हो जाएगी बिल्कुल पकने के लिए। फिर इसको हम पकाएंगे और टिक्के को और फ़िश को, दोनों चीज़ों को पका के फिर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आग लग चुकी है। अब जब ये कोयले अच्छी तरह जल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि बख जाना, जब ये बख जाएंगे अच्छे तरीके से, धीमी धीमी आग हो जाएगी जब इनकी, तो उसके ऊपर हम टिक्के भी बनाएंगे और फ़िश भी बनाएंगे। टिक्के और फ़िश में ले आया हूँ, सामान अपना ले आया हूँ मैं। ऑयल लाना बाकी है, ऑयल ले कहता हूँ, जो उसके ऊपर हल्का हल्का हम जिसकी टचिंग देंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब इन हम जो टिक्कों को ना सलाखों में लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने वो 1 सलाख लगा दी है और बाकी मैं ये लगाऊंगा। तो इसमें मुनासिब फ़ासला और जो क्वांटिटी है ना, मतलब बोटियों की 4 से 5, वो इस साइज़ के मुताबिक रखनी चाहिए। ये जो अंगीठी आप देख रहे हैं, ये जितनी आपकी अंगीठी है उसके मुताबिक आपने इनकी रखनी है कि ना ज़्यादा बढ़ जाए,
इसकी लंबाई और ना ज़्यादा कम हो जाए। जितनी आपकी अंगीठी है उसके साइज़ के मुताबिक, जिसके अंदर मतलब जितनी बोटियाँ भी आ सकें आसानी से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे तिक्के सलाखों के अंदर लग चुके हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स। तिक्के लग चुके हैं हमारे सारे सलाखों में, और अब हम फ़िश लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अब हम फ़िश इसके अंदर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम ऐसे तरतीब से रखेंगे और इसको हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये जले बिल्कुल ना, नहीं तो ये जल बहुत जल्दी जाती है। तो फ्रेंड्स जो तिक्के हैं वो सारे सलाखों पे लग गए हैं, और ये भी एक टर्न तैयार है बनने के लिए, और एक टर्न और लगेगी फ़िश कंप्लीट होने के लिए। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें बनाने का मकसद ये था कि थोड़ी सी फ़िश और थोड़े से तिक्के, कि आधे घर वाले कह रहे थे हमने तिक्के खाने हैं और आधे कह रहे थे कि हमने फ़िश खानी है। तो दोनों की जो है ना वो ऑर्डर को, दोनों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा गया है, जिसकी वजह से हाफ़ तिक्के बनाएंगे और हाफ़ फ़िश बनाएंगे, ताकि जिसने जो खाना है वो आसानी से खा सके और हर बंदा खुश रहे। सारी सलाखें हमने अंगीठी पे रख दी हैं, और इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों कि इसको ना टाइम पे हिला लिया जाए ज़रा, ताकि ये एक साइड अगर ज़्यादा देर रहेगी तो वो दूसरी साइड जल जाएगी, जिसकी वजह से वो सारे ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इनके ऊपर ऑयल भी लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आएगा इस तरह ऑयल लगाने से। और इसी तरह फ्रेंड्स हम इसको बंद करके फ़िश को भी अब पकाएंगे। तिक्के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पक चुके हैं, और फ़िश में भी फ्रेंड्स यही एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। फ़िश की तिक्कों से ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि ये जल्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जल्दी ना जलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ना ऐसी ये चेंज करनी पड़ती है साइड। जी फ्रेंड्स, हमारे तिक्के और फ़िश दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, तो अब इनको हम खाएंगे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। उम्मीद है मेरे साथ साथ आपने भी ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली वान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।